तो हेलो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके सामने एक फिर से नई वीडियो और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो इस वीडियो को पूरी देखें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th मैथ का जो है एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 3.2 का। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें जो रैखिक समीकरण है उसका युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से उसका हल भी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं, 10 बच्चों ने एक कंपटीशन में भाग लिया है। यहाँ आपको बताया गया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे हम माना लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या, हम लड़कों की संख्या मान रहे हैं x और लड़कियों की संख्या मान रहे हम लोग, यहाँ बोला है 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। तो x+4 हम मान सकते हैं। माना लड़कियों की संख्या हम मानेंगे x+4। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल मिला के आपको 10 बच्चों का दिया गया है। मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने आपको यहाँ बताया है। 10 विद्यार्थियों ने बताया है। तो यहाँ बनेगा ना, लिखेंगे हम लोग x+4। ये है लड़कों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या, इक्वल टू 10। अब x+x होगा 2x + 4 इक्वल टू 10। 2x इक्वल टू 10 - 4, 2x इक्वल टू 6 और x बराबर 6/2। तो काटेंगे तो आ जाएगा 3। x का मान यहाँ पे हमारा निकल गया है 3। ठीक है, x का मान यहाँ पे निकला है 3। तो x क्या है? x लड़कों की संख्या है। तो हम लोग माने कि लड़कों की संख्या क्या है? x 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लड़कों की संख्या x इक्वल टू 3 और लड़कियों की संख्या x+4 इक्वल टू 3 + 4 बराबर 7। ठीक है, ये तो था आपका, हम निकाले ऐसे ही सिंपल से करके हम इसका आंसर बस निकाल दिए। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो अब चलिए हम लोग ग्राफीय विधि, मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे अब हम बनाएंगे इसको। तो बस मैं आपको ऐसे ही बता दी ताकि आपको जो है माइंड में रहे, आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ से आपका अलग हो जा रहा है। आप नीचे ही वाला को बनाइएगा अपने नोट कॉपी में। लिखेंगे लड़कों की संख्या
x और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y। क्वेश्चन में बोला है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मिला के है हमारा 10, तो x + y = 10। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड में आपको बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 ऐसे लिख सकते हैं, लड़कियों की संख्या हम माने हैं y। ठीक है, तो y = x + 4, लड़कों की संख्या की 4 अधिक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 10। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x और y। x का मान हम रख रहे हैं 0 + y = 10, y = 10, तो y का मान आया कितना, 10। अब हम लोग दूसरा इसका हल निकालेंगे, तो लिखेंगे x + y = 10। इस बार x का मान हम लोग 10 रखते हैं, 10 + y = 10, y = 10 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में जाएगा, y = 0, तो हमारा y आ गया 0, तो ये निकल गया हमारा एक हल। अब इक्वेशन 2 का हम हल निकालेंगे। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है हमारा y = x + 4। यहाँ पे देखिए, ये है ना इक्वेशन सेकेंड, इसी से हम बनाएंगे y = x + 4। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम एक अच्छा सा सुंदर सा डिब्बा बनाएंगे, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, x y। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, x का मान रखते हैं हम लोग 0, y = 0 + 4, y = 4, y का मान आ गया हमारा 4। अब हम लोग जो आप x या फिर y दोनों में किसी का भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार हम रखते हैं y का मान रखते हैं। ठीक है, y का मान हम इस बार रख रहे हैं 0, तो y = x + 4, तो y - 4 = x, ऐसे इसको इधर ले आएंगे तो होगा ना। अब y का मान हम लोग 0 रखें, तो यहाँ पे रखेंगे 0 - 4 = x। अब 0 को -4 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4 = x। x का मान आया हमारा -4। अब चलिए इसे हम ग्राफ में दर्शाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे, तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। अब इसमें हम बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से। आप स्केल से खींचिएगा, तो अभी मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, स्केल से हम लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से ये आ गया। और यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है 0, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये x और ये y। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो हमारा जो पहला है वो है हमारा 0। x है, x का मान है 0 और y का मान है 10। तो x का मान 0 है तो 0 रहेगा और y में आया है हमारा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और 10। सेकेंड हमारा आंसर आया है इक्वेशन 1 का, आया है 10। x का मान है 10 और y का मान है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 0। तो इसे हम मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें आया है हमारा मान, x का मान है 0 और y का मान है 4। आप अपने नोटबुक में देख लीजिएगा। x का मान है 0, y का मान है 4, तो ये आ गया यहाँ पे 0 और 4। और सेकेंड आंसर इसका -4। x का मान है -4 और y का मान है 0। x का मान है -4, y का मान है 0, मतलब यहाँ पे तो देखिए ऐसे बनेगा। देखिए हमारा ग्राफ कहाँ पे कट रहा है। हमारा ग्राफ कट रहा है यहाँ पे। ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मतलब गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पे आप देखिएगा ये कट रहा है हमारा 7 में और ये कट रहा है हमारा 3 में। 7 और 3। और जो मैं आपको जो बना के दिखाई थी इसका आंसर, सही आंसर आया था 7 और 3। इसी को दिखाने के लिए कि ग्राफ कैसे कटता है, कैसे ग्राफ सही होता है, मैं आपको बताई थी ऐसे सॉल्व करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आएगा 7 और 3। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे करके आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो ग्राफ आपका ऐसे बनता है और ऐसे कटता है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे सेकेंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम मान रहे हैं x, और एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पे पेंसिल कर लीजिएगा, यहाँ पे पेंसिल होगा, ठीक है। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हम पेंसिल ही मान रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य है हमारा y। क्वेश्चन में हमारा दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपये। तो लिखेंगे 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य अगर मेरा x है तो 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5x, और एक कलम का मूल्य है हमारा y है तो 7 कलमों का मूल्य होगा 7x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेकेंड में बोला है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7 पेंसिल का होगा 7x और 5 कलमों का मूल्य होगा 5y इक्वल टू दिया गया है हमारा 46। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो इक्वेशन 1 से, मतलब इक्वेशन 1 से ग्राफीय हल यहाँ पे लिखेंगे।
इक्वेशन 1 से 5x + 7y = 50 बॉक्स बनाएंगे। x और y लिखेंगे। x का मान रखते हैं हम लोग, इस बार चलिए x का मान रखते हैं हम लोग 10, ठीक है। तो x का मान रख रहे हैं हम लोग 10। x 5 × 10 + 7y, ये नहीं दिख रहा, 7y = 50। 5 को इंटू करेंगे 10 से तो आ जाएगा 5 × 10 = 50 + 7y = 50। अब 7y = 50 - 50, y = 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0/7, और 0/7 आ गया मतलब इसका मान होगा हमारा 0 ही। तो y में हम लिखेंगे, y का मान आया हमारा 0। अब सेकेंड हल इसका ही निकालेंगे। तो क्वेश्चन है 5x + 7y = 50। हम इस बार जो है x का मान रख रहे हैं वो है 3, इस बार x का मान रखते हैं 3, तो लिखेंगे 5 × 3 + 7y = 50। 5 × 3 = 15 + 7y = 50। 7y = 50 - 15, y = 50 को 15 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा। जब हम लोग 50 को 15 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 35। 35/7, 7 को काटेंगे 35 से तो आ जाएगा आंसर 5। तो y का आया हमारा आंसर 5। x हम लोग मान रखे थे 3 और y आया हमारा 5। अब इक्वेशन 2 देखते हैं, इक्वेशन 2 का हल निकालते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा 7x + 5y = 46। x का मान रखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। हम बॉक्स बना लिए हैं। अब x का मान चलिए रखते हैं xy, x का मान रखते हैं चलिए 3। 7 × 3 + 5y = 46। आप कोई भी मान रखिए, आपका अगर सही से बनाइएगा तो आपका जो ग्राफ है वो सही जगह पे कटेगा ही कटेगा। 7 × 3 = 21 + 5y = 46। 5y = 46 - 21, y = 46 को 21 से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। अब /5 काटेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 5। 5 × 5 = 25। y का आंसर आया हमारा 5। अब इसका ही सेकेंड हल हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन 2 का सेकेंड हल। लिखेंगे 7x + 5y = 46। हम इस बार x का मान रख रहे हैं -2। 7 × -2 + 5y = 46। 7 × 2 = 14 और -14 होगा, + 5y = 46। 5y = 46 + 14, 5y = 6 और 4 10 0 4 1 5 6 60। y = यहाँ पे 60/5। 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 1 = 5, 5 2 = 10 12। तो y का मान आ गया हमारा 12। अब इसका हम ग्राफीय हल निकालेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो हम इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे।
ये हो गया 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर देता ही देता है, तो ग्राफ पेपर में आप ज़रूर से एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो हमारा पहला आंसर आया था x का मान था 10 और y का मान था 0। तो x में हम 10 ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा x में 10 और y का मान 0 है, मतलब यही होगा 10 और 0। सेकेंड आंसर आया था x का मान था 3 और y का मान था 5। तो यहाँ पे हमारा ये जाएगा 3 और ये आएगा 5, इस तरीके से 3 और ये आ गया 5। यहाँ पे आ गया हमारा 3 और 5। इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे। देखिए, अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था उसका पहला आंसर आया था, x का मान था 3, x का मान है हमारा 3 और y का मान है 5, मतलब यहीं पे सेकेंड आंसर का भी आएगा यहीं पे 3 और 5। और जो दूसरा था इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन का सेकेंड आंसर आया था -2, x का मान था -2 और y का मान था 12। y का मान है 12, x का मान है -2 और y का मान है 12। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा और मान की 11 और ये 12, माइनस x का मान है -2 और y का मान है 12। यहाँ पे आएगा -2 और 12, ये कटेगा ऐसे। देखिए यहाँ पे हमारा कट रहा है, मतलब यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप हो गया आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, एंड और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो बाय।